अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा किस तरफ बढ़ रही है, मैं बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, यानी कि एआई के बारे में। Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons, by a lot. The machines taking over is a threat for everyone. It's a threat for the Chinese and for the Americans. अब तक हम लोग फोटोशॉप में असली दिखने वाली फर्जी फोटो को कॉपी बनाया करते थे, जो कि देखने में बिल्कुल एकदम हूबहू रियल लग, लेकिन इसको बनाने में घंटों का समय लग जाता। लेकिन आज के डेट में एआई के मदद से ये सब मिनटों में, यानी कि सिर्फ 1-2 क्लिक में ही हो जाता है। ये कमाल है एआई का। अगर मैं चाहूँ तो कोई भी पोर्ट्रेट फोटो को भी लैंडस्केप फोटो में बदल सकता हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे पोर्ट्रेट फोटो को भी लैंडस्केप में बनाया जा सकता है, उसको एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर मैं चाहूँ तो एआई से किसी भी इंसान का फोटोस या वीडियोस का हेयर स्टाइल भी चेंज कर सकता हूं। चाहे तो लंबे बाल आ सकते हैं, चाहे छोटे बाल आ सकते हैं, चाहे हेयर कलर चेंज कर सकते हैं। ऐसे कुछ तमाम चीज़ें हम लोग एआई से करवा सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो एआई से सबटाइटल करवा सकता हूं। जैसे कि ये सबटाइटल जो आ रहा है वो एआई खुद से हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पे सबटाइटल्स को लिख रहा है, जो कि एआई जनरेटेड है। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि मार्वल जैसी बड़ी कंपनी भी एआई का यूज़ कर रही है अपनी टीवी शोज़ और वेब सीरीज़ को बनाने में। जैसे कि उसका एक बेस्ट एग्जांपल है आज के हाल ही में आई हुई वेब सीरीज़ सीक्रेट इन्वेजन। इसमें भी भरपूर एआई का यूज़ किया गया था। और अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी भी पूरी की पूरी किताबों को लिखने के लिए एआई का यूज़ करने वाली है, और वो अपने वेबसाइट पर बेचेगी भी उसको। सोच सकते हो कि एक पूरी की पूरी किताब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखा जा सकता है। आप लोग ये सोच कर देखिए कि एआई का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है। चाहे तो ईमेल्स का फास्ट रिप्लाई देना हो, चाहे तो ईमेल को पूरा का पूरा खुद लिखना हो। एआई का यूज़ तो पढ़ाई में भी हो रहा है। आपको आंसर प्रोवाइड कर सकता है एआई। ऐसा लगेगा कि सामने खुद कोई इंसान बैठकर आपको आंसर बता रहा हो। इतना एक्यूरेट हो चुका है आज एआई। आपको हेल्थ इश्यूज के बारे में एडवाइस करना हो, इन सब चीजों के बारे में आजकल एआई यूज हो रहा है। आजकल तो एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे भी एआई आ चुके हैं, जो कि आपको डेली बेसिस पे एडवाइस भी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल एआई, यानी कि वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बिल्कुल आपके इंसान की तरह आपसे बातचीत करता है, आपसे कन्वर्सेशन करता है और आपका आंसर को प्रोवाइड करता है। आजकल एआई के बहुत सारे यूज हो चुके हैं, लेकिन हम लोग आज इस धरती पर नई टेक्नोलॉजी को बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। और 2000 के बाद जो साल शुरू होता है उसको हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज भी कहते हैं। और बढ़ती टेक्नोलॉजी से दुनिया भर में इसका बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे कि जॉब मार्केट पे, पॉलिटिकल सिस्टम पे, मिलिट्री वारफेयर पे और एजुकेशन सिस्टम यानी कि स्कूल और कॉलेजेस में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। हम इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे। ऐसे तो एआई का डेवलपमेंट 7-8 सालों से बहुत ही तेजी से हो रहा था, लेकिन जनता ने इसको तब नोटिस किया जब चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च हुआ नवंबर 2022 में। चैट जीपीटी बेसिकली एक एआई प्रोग्राम है जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल यानी कि LLM भी कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये इंसानों के बोलने के तरीके को अच्छे से समझ पाता है। किस स्टाइल में इंसान आपस में बात करते हैं उसको समझकर, जैसे कि इंसान कैसे फोन पर लिखता है, टाइपिंग करता है, कंप्यूटर्स पर लिखता है, कॉपी किताब पर लिखता है, उस स्टाइल को समझकर ये हमसे बात करता है और हमारे आंसर को प्रोवाइड करता है। चैट जीपीटी को एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया था जिसका नाम है ओपन एआई, और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी भयंकर तरीके से बढ़ी कि ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस बन गई। अभी तक चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 है जो बिल्कुल फ्री है। बस आपको लॉगिन करना पड़ता है इनके वेबसाइट पर जाकर, और इससे आप कोई भी सवाल पूछो, ये अपना जवाब एकदम एक्यूरेट बताता है। ये अपना जवाब इतना एक्यूरेट बताता है कि आपको लगेगा कि सामने से कोई इंसान बैठा हुआ है और आपसे बातें कर रहा है और आपको आंसर को दे रहा है। ये टेक्नोलॉजी इतनी रेवोल्यूशनरी थी कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने इससे डिप्रेस्ड होकर अपने खुद के एआई बॉट्स को लॉन्च किया। जैसे कि गूगल ने अपना गूगल बार्ड को लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिंग को लॉन्च किया, स्नैपचैट ने अपना माई एआई लॉन्च किया, और हाल ही में
व्हाट्सएप अपना मेटा एआई भी लॉन्च करने वाला है। अब सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी इतनी ही एडवांस और यूजफुल है तो इलोन मस्क जैसे बड़े लोग ये क्यों कह रहे हैं? From Elon Musk and other tech industry experts about the power of artificial intelligence. Musk and hundreds of influential names, including Apple co-founder Steve Wozniak, are calling for a pause in experiments, saying AI poses a dramatic risk to society unless there's proper oversight. I think we need to regulate AI safety, frankly, because it is, I think, actually a bigger risk to society than cars or planes or ऐसे तो एआई के आने से सबसे बड़ा खतरा होगा जॉब मार्केट पे। जॉब मार्केट पे इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर एआई इंसानों से बेहतर काम कर सकता है, एक्यूरेसी के साथ कर सकता है, तो इंसानों की नौकरियां तो जाएगी ही जाएगी। कई नौकरी ऐसे हैं जो उभर कर भी आएंगे। अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई भी नई चीज जो आती है तो वो पुरानी चीज पूरी तरह से मिट जाती है। जैसे कि आपका मोबाइल फोन्स जो आया उससे पूरी की पूरी टेलीफोन कंपनी पूरी की पूरी वैनिश हो गई, अब वो दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे हम लोग 1 रुपये का सिक्का डालते थे और बात करते थे, उस तरह से आज हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग बस फ़ोन उठाते हैं और बात करना चालू कर देते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि नई गाड़ियां आई तो टोंगास है, बैलगाड़ी है, वो सब की नौकरियां आज चली गई है। अब जब वेबसाइट पे ही टिकट बुक होता है तो स्टेशन पे बैठकर, रेलवे स्टेशन पे बैठकर जो लोग टिकट बुकिंग करते हैं उन सब की आज नौकरियां धीरे धीरे कम हो रही है। ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन एआई के आने से जो खतरा है वो इन सब से बहुत ही बड़ा है। जैसे कि ग्राफिक्स डिजाइनर, म्यूजिशियन, इन सब की नौकरियां एआई की वजह से चली जाएंगी, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं खुद से ग्राफिक को डिजाइन कर सकती है, म्यूजिक खुद से बना सकती है। जैसे यहाँ पे मैं अगर कोई भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट करूं और उसको बोलूं कि मुझे ये गाना ड्रम बीट पे या कोई भी गिटार पर बजा कर दिखाओ, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो खुद से बजा सकता है। आज के डेट में क्रिएटिव लोगों की भी नौकरियां बहुत ही खतरे में है। जैसे कि लोगों को पहले लगता था कि टेक्नोलॉजी के आने से जो मैकेनिकल वर्क है, जैसे कि कुछ रिपीटेड वर्क जो रिपीट होकर करना पड़ता था, उन सब चीजों के लिए टेक्नोलॉजी का यूज होगा। लेकिन नहीं, आज के दिन में एआई खुद से सोच सकता है, टेक्नोलॉजी खुद से सोच सकता है और सोचकर खुद से काम कर सकता है। आप लोगों को ये सब सुनकर तो डर लग रहा होगा कि इतनी सारी नौकरियां एक बार में जा रही है, लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है कि अगर कोई पुरानी नौकरी जाती है तो नई नौकरी उभर कर आती भी है। जैसे कि पहले ग्राफिक डिज़ाइनर ग्राफिक्स को बनाते थे और उनको घंटों का समय लगता था, लेकिन अगर एआई आता है तो एआई को यूज़ करने के लिए एक ह्यूमन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको टेक्स्ट प्रॉम्प्ट करने के लिए एक ह्यूमन की ज़रूरत पड़ेगी। उसी ह्यूमन की जॉब को एक ग्राफिक डिज़ाइनर कहा जाएगा, जो कि एआई को प्रॉम्प्ट देगा और ग्राफिक्स को डिजाइन करवाएगा। इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस आर्टिकल को देखिए, इसमें लिखा गया है कि फ्यूचर के कामों में 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स वैनिश हो जाएंगे, यानी कि गायब हो जाएंगे। लेकिन इस नए एआई या रोबोटिक टेक्नोलॉजी से 97 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट भी हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एआई जॉब किलर नहीं है, एआई जॉब कैटेगरी किलर है। जॉब के कैटेगरी को किल करता है और जॉब के कैटेगरी को नया बनाता भी है, नया क्रिएट भी करता है। इसीलिए एक और कहावत है, AI won't take your job but a person knowing AI will। मतलब AI को चलाने के लिए कोई तो चाहिए, यही उसको जॉब क्रिएट करके देगा, मतलब जॉब, नई जॉब्स को बनाकर देगा। अब दूसरी जगह जहाँ पे AI का यूज बहुत ही तेजी से हुआ था, जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ 2019 में, तब से स्टूडेंट को एक चीज़ मिल गया जिससे वो अपने एजुकेशन सिस्टम में चीटिंग कर सकते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी आप लोगों को पता है कि एक बहुत ही बेहतरीन आंसर को प्रोवाइड करता है और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए स्टूडेंट्स लोग बहुत दुनिया भर में चीटिंग का इस्तेमाल करने लगे। इससे असाइनमेंट बनाने के लिए इसका यूज़ कर रहे थे, फिर खुद से बिना दिमाग लगाए हुए भी चैट जीपीटी से आंसर को कॉपी करके बस टीचर को थमा देते थे। जीपीटी और एआई इस तरह की चीज़ों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ये सब पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। इसके यूजेस पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, निगेटिव चीज़ों में भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को देखना होगा कि एजुकेशन सिस्टम में एआई का कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो चैट जीपीटी का और एआई का यूज़ एजुकेशन सिस्टम में इस तरह से किया जा सकता है कि टीचर का वर्कलोड
आसान किया जा सके। जो कॉपी चेक होते हैं वो सब एआई से चेक करवा सकते हैं हम लोग। फिर स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाने के लिए टीचर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट अगर चीटिंग करे इससे तो ये अच्छी बात नहीं होती है। और तीसरा इसका यूज़ ये है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा में भी काम आता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारा मोबाइल, आप लोग देखे होंगे, कभी भी नोटिस किए होंगे कि अगल बगल हम लोग अगर कोई भी चीज़ का बात करते हैं कि हमको मान के चलो कि एक लैपटॉप लेना है, तो आप लोगों को लैपटॉप का ही वेबसाइट पे, कोई भी वेबसाइट पे ऐड आने लगेगा आपको लैपटॉप का। इस तरह की चीज़ों का आप लोगों को ऐड आता है। मतलब एआई पॉलिटिकली भी आप लोगों को सुन रहा है और आपको वो सब दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि इलेक्शंस होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले ही इलेक्शन हुआ और उसका रिजल्ट 4 जून को आया था। तो उसमें देखा होगा कि बार बार फ़ोन आ रहा है, ऐड आ रहा है, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर कांग्रेस, इस तरह का बहुत सारे एड्स यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, इस तब सोशल मीडिया ऐप पर आ रहे थे। इस तरह के चीज़ों को हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल एजेंडा, जो कि पॉलिटिकल एजेंडा में भी आजकल एआई का यूज हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि 1-2 साल पहले भी एक साउथ की एक्ट्रेस यानी कि रश्मिका मंदाना पे भी एक डीप फेक वीडियो का एक केस उभर कर आया था। जैसे कि दूसरे के फेस को कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देना वीडियो में और वीडियो को वायरल कर देना। इस तरह का जो एजेंडा था वो सब होता है पॉलिटिकल एजेंडा। जिस तरह से लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, लोगों को बेइज्जत करने के लिए भी एआई का यूज़ होता है। इसी तरह की चीज़, पॉलिटिकल चीज़ पे के लिए एआई का ज़्यादातर निगेटिव यूज़ होता है। लेकिन एआई का पॉजिटिव यूज़ यहाँ पे कैसे होगा वो समझो। जैसे कि आप लोग मीडियम का ये आर्टिकल को देखिए, इसमें लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन सेव डेमोक्रेसी अनलेस इट डिस्ट्रॉय इट्स फर्स्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेमोक्रेसी को बचा सकता है, नहीं तो अगर ये खत्म कर दिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डेमोक्रेसी का कुछ भी नहीं कर सकता। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ एजेंडा के बारे में, फोर्थ इसके इफेक्ट के बारे में, जो कि है मिलिट्री वॉरफेयर। अगर हम मिलिट्री वॉरफेयर का बात करें तो एआई जो है वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। एआई तो हमें अभी स्क्रीन के पीछे से दिख रहा है, अगर वो हमारे सामने आ जाए, रोबोट की रूप में आ जाए, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता वो देखिए। जैसे कि इसी वीडियो में देखिए, इसमें क्या दिखा रहा है कि एक रोबोट खुद से सोच सकता है, खुद से लकड़ी के पट्टे को उठाकर इधर उधर रख सकता है और अपने लिए रास्ता ढूंढ सकता है जाने के लिए, और रास्ता बना सकता है, वहां से उछल कूद कर सकता है। इस तरह के कामों में, कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स के कामों में आजकल एआई का यूज हो रहा है। अगर ये मिलिट्री वॉरफेयर में आया तो ये क्या तबाही करेगा बता भी नहीं सकता। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।